Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture, our next topic is multiplication of a vector by a real number and this topic is very easy और आपको easy way में वो समझ भी आ जाएगा. Means we have to see कि अगर मैं किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है वेक्टर के ऊपर. We have to see here. तो देखिए मैं यहां पे मान लेता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज करो ए वेक्टर. क्लियर. अगर मैं उसे किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस वेक्टर. मैं मान लेता हूं कि मैंने उसे एक रियल नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर. तो इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज मैंने देखनी है. तो ये डिपेंड करता है कि इसके दो केसेस पे. केस नंबर 1 आपके पास क्या है कि अगर मैं n को बोल देता हूं कि वो पॉजिटिव है. अगर n पॉजिटिव होगा तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, यही चीज आएगी n ए वेक्टर. मींस इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप एक रियल नंबर को, पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो विद अ वेक्टर, देन जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो n टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा. मतलब वो n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा. और साथ के साथ क्या होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा ए वेक्टर का, वही टोटल किसका डायरेक्शन होगा, एन ए वेक्टर का होगा. मतलब डायरेक्शन सेम ही होगी. जो ए वेक्टर की होगी वही क्या होगी, इस टोटल वेक्टर की होगी. क्लियर. अब जैसे देखिए कि मेरे पास आता है केस नंबर सेकंड. केस नंबर सेकंड में क्या है कि अगर मैं n को ले लेता हूं नेगेटिव नंबर तो आपके पास क्या आएगा, माइनस एन ए वेक्टर. अब देखिए इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इसका क्या होगा, n टाइम ही मल्टीप्लाइड होगा. बिकॉज अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं मींस मैं मोड ले रहा हूं. और मोड लेने का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू सेम ही रहती है. कि मतलब क्या होता है कि जस्ट क्या होगा कि नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मोड पे. तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, इसका n टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा. बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. डायरेक्शन अपोजिट इन द सेंस कि जो डायरेक्शन आपके पास ए वेक्टर की होगी तो माइनस एन ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी. अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन सपोज करता हूं मैं लेफ्ट टू राइट है, तो माइनस एन ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी. मतलब ये इफेक्ट पड़ेगा. मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो एन टाइम मल्टीप्लाइड होगा, बट जो डायरेक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट. अब स्टूडेंट इसमें क्या आता है कि अगर मान लो मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं ऑफ अ वेक्टर बाय सम स्केलर. अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैंने देखना है. अब देखिए इसमें क्या होगा. सिमिलर वे में मैंने डिस्कस करना है. मैंने मान लिया कि मेरे पास ए वेक्टर है. अगर मैंने उसे किसी स्केलर एस से मल्टीप्लाई किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. इसी के मैं केसेस ले लेता हूं. केस 1. केस 1 में क्या होगा कि अगर आप एक वेक्टर को एस से मल्टीप्लाई कर रहे हो और s आपके पास है पॉजिटिव. क्लियर. तो होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम मल्टीप्लाइड होगा. क्लियर. और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम पहले की तरह होगी. जो ए वेक्टर की होगी वही क्या होगी, एस ए वेक्टर की होगी. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था. केस 2. केस 2 में क्या है कि अगर s मेरे पास नेगेटिव होता है तो आपके पास क्या आएगा, माइनस एस ए वेक्टर. मींस क्या होगा, आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो s टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा. और जो डायरेक्शन होगी माइनस एस ए वेक्टर की वो क्या होगी, अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर. मींस जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी माइनस एस ए वेक्टर की क्या होगी, उसके अपोजिट. ये पहले की तरह है. बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा. और वही डिफरेंस जनरली हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरली कि जब हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को बाय द रियल नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं और बाय द स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. देखो अगर मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, रियल नंबर क्या होता है, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. बट स्केलर क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस कि जैसे मान लो अगर मैं किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, देन आपके पास वो जो क्वांटिटी होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है. मतलब उसके जो एसआई यूनिट्स होंगे, उसके जो डायमेंशंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे. जबकि अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको पता है कि वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर है और स्पीड मेरे पास क्या है, एक स्केलर है. अगर मैं स्पीड को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, पहले तो देखिए वेलोसिटी अगर है तो उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं आपके पास, मीटर पर सेकंड होते हैं. यू नो वेरी वेल.
अगर आप इसे क्या करते हो, स्पीड से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपके पास स्केलर से मल्टीप्लीकेशन होगी। तो इस टाइम आपके पास क्या होगा, इसके मीटर पर सेकंड और इसके भी मीटर पर सेकंड है, तो ओवरऑल क्या बनेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देन यू कैन सी कि वी वेक्टर के तो ऐसे यूनिट क्या थे, मीटर पर सेकंड, और एस वी वेक्टर के कितने हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब क्या है, वो चेंज हो गए हैं, इसके डायमेंशन चेंज होंगे, इसके एसआई यूनिट चेंज होंगे। जबकि अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास वेलोसिटी है, अगर मैं उसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जस्ट होगा क्या कि v वेक्टर के मीटर पर सेकंड है, तो 5v वेक्टर के भी मीटर पर सेकंड ही रहेंगे। बट है क्या कि जस्ट उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम मल्टीप्लाइड हो गया। तो ये जो डिफरेंस है हमें पता होना चाहिए, व्हाट शुड बी द डिफरेंस बाय द मल्टीप्लीकेशन बाय रियल नंबर और बाय स्केलर। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा।